जय हिंद दोस्तों मैं गोपाल सर, वाराणसी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और हमेशा करती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परीक्षा हो रहे हैं जीडी के, और उस परीक्षा पीरियड में परीक्षा के समय जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हूबहू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, ये सभी। तो आपको पता है कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1954 में। ये भी डेट पूछा था कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954। जब भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर राव, यानी वैज्ञानिक चंद्रशेखर राव, ये तीनों लोग को भारत रत्न दिया गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर बनता है ये सभी। तो अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं रहते हैं तो इसका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन ये तीनों लोग को एक ही साथ 1954 में मिला था। तो इसमें आप लोग जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी। तो आपको पता है कि मिसाइल मैन हमारे जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, दक्षिण अमेरिका। तो मैंने बताया भी था कि कुल 7 महाद्वीप है, और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा पूछ रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। लेकिन 18 तो है, ये तो सही है, लेकिन पुराणों से एक क्वेश्चन और उसमें आप जोड़ लीजिए। ये पूछता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन पुराण की बात आती है तो है मत्स्य पुराण। ये पुराणों से 2 क्वेश्चन, पुराणों की संख्या 18 और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है? सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। तो जैसा आपको पता है कि सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला और सुंदर की बात आती है, सबसे स्मार्ट की बात आती है, तो सबसे सुंदर ग्रह है शुक्र। और शुक्र के बारे में बहुत सारी खासियत है। जीडी के पेपर में तो शुक्र ग्रह एकदम छाया हुआ था। तो शुक्र के बारे में एक खासियत, बहुत सारी खासियत है, जिसमें से सबसे सुंदर और चमकीला ग्रह, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था
यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट, यह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला खासियत इसकी यह है शुक्र की कि इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी कहते हैं। यह इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो इस कंडीशन से सबसे सुंदर चमकीला ग्रह शुक्र है। बुध के बारे में खासियत है, यह सबसे छोटा ग्रह है। शनि, मैं भी बताया था कि इस पे रिंग या वलय पाया जाता है। अब पृथ्वी के बारे में खासियत है कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। अनोखा क्यों है? क्योंकि हम इस पे जीवन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो इस हिसाब से सौर मंडल का सबसे अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप, तो इसका राइट आंसर है, आगा खां की बात आती है तो राइट आंसर है हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। और हॉकी से बारे में देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है और हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध पूछेगा किस खेल से है, तो है हॉकी से। इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो आगा खां हॉकी से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बच्चों, भारत में हरित क्रांति, ये पहले बात आती है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति हरियाली से या कह सकते हैं कृषि से संबंधित है। कह सकते नहीं, कृषि से ही संबंधित है, क्योंकि कृषि हमारी हरियाली से होती है। हमारी जब खेती हरी हरी होती है तो किसानों का चेहरा बहुत ज्यादा खुश होता है। तो हरित क्रांति का जनक पूछते हैं कि भारत में पूछ रहे हैं, विश्व में नहीं पूछे, भारत में। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है एम स्वामीनाथन। वैसे हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में पूछेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, लेकिन भारत का पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम स्वामीनाथन। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपको पता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान भी है, 17.5% जनसंख्या लेकर है। और ये किस महाद्वीप में है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया महाद्वीप। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन है? 193वां संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड लेवल। संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन कहीं न कहीं दो ठो एक से मिल रहा है। तो दोस्तों, इस पर जरूर से ध्यान से देखिए कि 193वां देश कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन है भारत, फ्रांस, दक्षिण सूडान, दक्षिण कोरिया। तो 193वां देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की, पशुपति थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इसके जो परिवार की मुखिया होती थी वो माता होती थी। इसीलिए सिंधु सभ्यता को मातृसत्तात्मक कहते हैं। जिस प्रकार हमारे भी घर के जो बहन बेटियां हैं या हमारा जो समाज है आज भी भगवान को श्रद्धे के साथ पूजता है, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोग भी भगवान को पूजा करते थे। ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, पशुपति, शिव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूजा किया करते थे, इसका राइट आंसर है पशुपति शिव, पशुपति शिव। उसके अलावा मातृदेवी, मातृदेवी,
ये मातृ देवी और पशुपति शिव ये दोनों की पूजा किया करते थे। उनमें जो सबसे प्रमुख देवता थे मातृ देवी और उसके बाद आते हैं पशुपति शिव। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। दांडी मार्च, यहां मिर्च लिख दिया गया, इस तरह है दांडी मार्च या दांडी यात्रा। दांडी मार्च किसने किया था, यानी किसने शुरू किया था। फिर क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि दांडी यात्रा जो शुरू की गई थी वो नमक कानून को तोड़ने के लिए की गई थी, और नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की, और यह दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी। तो इसका राइट आंसर है कि दांडी यात्रा शुरू किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को हम बोलते हैं स्पीकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ऑप्शन से नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, बलराम भगत, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम शॉर्टकट में जीबी मावलंकर बोलते हैं। वर्तमान समय के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान समय के क्वेश्चन करंट से पूछ रहा है, तो इस समय हमारे जो है वो है ओम बिरला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट तो भाई छाया हुआ है और क्रिकेट देख रहे हैं, तो ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी, तो ये जितने भी ट्रॉफी हैं, जितने भी कप हैं, सारे के सारे क्रिकेट से हैं। तो राइट आंसर है ये सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। ये सम्मान जो है कौन सा मिलता है जिसमें पीपल का पत्ता लगा रहता है। तो भाई अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, द्रोणाचार्य और भारत रत्न। तो पीपल के पत्ते के समान जो होती है, तो इसका राइट आंसर है भारत रत्न। और भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। तो पीपल के पत्ते के समान होते हैं भारत रत्न। और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये प्रशिक्षकों, ये भी पूछता है, प्रशिक्षकों या कह सकते हैं गुरुओं को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पीपल के पत्ते का राइट आंसर है भारत रत्न। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये सब जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके जो पेपर हो रहे हैं उसके जो एक दिन बाद पेपर आ रहे हैं, इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद ये सब सारे क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं, हूबहू मिलेंगे, तो आपका ही इसमें भला होगा। जब आपका भला होगा तो उसके पीछे पीछे गुरु लोग का भी भला होगा और सम्मान मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। बात आती है छोटा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बारे में भी मैंने बताया था। और अंटार्कटिका के बारे में ये याद रखिए कि भारत ने जो अपने 3 शोध केंद्र बनाए हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर बनाए हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, हेग।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी पूछ रहा है यूएनओ, इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हेग। ये हेग जो है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, और पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। तो इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर। अकबरनामा जिसको हम आईने अकबरी भी बोलते हैं, आईने अकबरी। तो अकबरी, तो आईने अकबरी या अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने ही अकबरनामा पुस्तक को लिखी थी। अब बात आती है ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया? ओरेविले आश्रम। तो ओरेविले आश्रम की स्थापना जो किए थे वो किए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ने ही ओरेविले आश्रम की स्थापना की थी। और अरविंद घोष का पूछेगा आश्रम है कहाँ, तो इनका आश्रम है पांडिचेरी या कह सकते हैं पुदुचेरी। किस देश को उगते हुए यानी सूर्य सबसे पहले इसी जगह उगता है के रूप में जाना जाता है? तो उगते हुए देश की जब बात आती है तो जापान है जो उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और वर्तमान समय में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फुमियो किशिदा। तो उगते हुए सूर्य के देश के रूप में कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर है जापान। अब बात आती है दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? यानी दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन है कैप्टन कुक, क्रिस्टोफर कोपरनिकस और एमंडसन। तो दक्षिणी ध्रुव की जो खोज किया था वो किए थे दक्षिणी ध्रुव सबसे पहले जो पहुंचे थे वो थे एमंडसन। तो राइट आंसर है आर एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव की खोज सबसे पहले उन्होंने की थी। और एक क्रिस्टोफर कोलंबस है जो अमेरिका की खोज कर दिए थे। कोपरनिकस थे जिन्होंने सौर मंडल की खोज कर दी। तो इसका राइट आंसर है आर एमंडसन जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। भारत की कोकिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कोकिला, भारत की कोकिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, आशा भोसले, सरोजनी नायडू। जब भारत की कोकिला की बात आती है तो उसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही भारत की पहली राज्यपाल भी हैं। और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की स्वर कोकिला, जब स्वर कोकिला की बात आती है तो आपको पता है कि सबसे मीठी आवाज कोयल की तरह जो थी वो हमारी भारत रत्न जो सम्मानित थी लता मंगेशकर जी। ये इनको स्वर कोकिला कहा जाता है। अब भारत की कोकिला बस पूछेगा तो सरोजनी नायडू। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले पाए थे भारत के वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने ही, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन
अधिनायक जय है, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि। अब आपको पता है कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो सारे बच्चों को पता है कि राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल गया तो उसमें कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि राष्ट्रगान आंशिक रूप से या संक्षिप्त रूप से कितने समय में गाया जाता है, तो ऑप्शन पहले 52 सेकंड रहेगा, जो गलत हो जाएगा। जब संक्षिप्त रूप से पूछेगा, संक्षिप्त रूप से जब पूछ दिया कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 20 सेकेंड। और क्या क्या गाया जाता है, ऊपर की 2 लाइन गाई जाती है और नीचे की 2 लाइन गाई जाती है। तो प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है आरती साहा, जो सबसे पहले इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। बात आती है भारत, तो भारत का स्थान जो है वो है 7वां। भारत 7वें स्थान पे है और पहले स्थान पे रूस है। और रूस के बारे में और 2 क्वेश्चन के, रूस की राजधानी मॉस्को है, और आपको पता है कि रूस का इस समय राष्ट्रपति जो है वो है व्लादिमीर पुतिन, और इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, सबको पता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, और रूस के इस समय राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रूस की मुद्रा है, मुद्रा का अगर पूछेगा तो यहाँ की मुद्रा है रूबल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी होती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एक्चुअली है क्या, इसमें किसका झगड़ा जाता है, ये कहां कहां के मैटर को सॉल्व करता है, तो आपको विदित होगा या नहीं होगा तो मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में देशों देशों का झगड़ा जाता है, या राज्यों राज्यों के जो विवाद होते हैं वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के जो झगड़े होते हैं, कि हमारे घर के जो पास पड़ोस के झगड़े हैं कि मौसी ने मौसा को मार दिया तो उनका झगड़ा, ऐसा नहीं जाता है। तो यहाँ पे देशों देशों का और राज्यों राज्यों के विवादों का निपटारा किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बात आती है तो कुल कितने जज हैं? 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। और एक क्वेश्चन वेरी इसको तो अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग। पड़ता कहाँ है? नीदरलैंड। अब बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको पता है पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और हराने के बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है मुगल वंश। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वर्ष 1979 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आपको पता है कि हमारे देश में एक महिला थी जो
नर्स भी थी जो लोगों की बहुत सेवा किया करती थी। आज भी हम उनका उदाहरण, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका नाम अमर रहेगा, मर के भी वो अमर हैं। उनको 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल मिला था, वो हमारे देश की थी मदर टेरेसा। इनको भारत सरकार ने भारत रत्न ने भी दिया था। तो भारत की प्रथम महिला भी थी जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली थी, इनको मिला था 1979। तो राइट आंसर है मदर टेरेसा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप नहीं पूछ रहा, द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहां से लेते? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के ही संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। बात आती है ब्रिटेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है यानी संसद, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की सूची यानी प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको देखेंगे वित्तीय आपातकाल है, न्यायालय है, मौलिक अधिकार है, लिया गया है। तो आप इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद का क्वेश्चन खूब आ रहा है। तो ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपको पता है कि हमारे मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है और वहां पे आप जाओगे तो बुल यानी सांड तो वहां पे दिखता है। तो बियर और बुल शब्द का प्रयोग हमेशा हम शेयर मार्केट, स्टॉक यानी शेयर बाजार के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है शेयर बाजार। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है मेहर चंद महाजन, रंगनाथ मिश्र, हीरालाल कानिया, जगदीश प्रसाद वर्मा। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। वर्तमान समय के प्रेजेंट टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सिंह। उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सिंह यानी DY चंद्रचूड़ सिंह। ये भारत के वर्तमान समय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध हॉकी, तैराकी, क्रिकेट हुआ तो उसका संबंध फुटबॉल से है। हिमा दास, हिमा दास एक धावक है, किस राज्य की रहने वाली है? हिमा दास ये भारत की बहुत बड़ी धाविका है भाई। हिमा दास ये किस राज्य की रहने वाली है? मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, असम। तो हिमा दास की जब बात आती है तो इन्होंने असम राज्य का नाम रोशन कर दिया है। हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन आज असम के बारे में अगर जानते हैं तो हिमा दास, हम क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। तो हिमा दास किस राज्य की है? तो राइट आंसर है असम। और असम की राजधानी पूछेगा तो है दिसपुर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1965 में भारत और पाक युद्ध जब चल रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध खूब जोरों पे चल रहा था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे
कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ही जो थे जिन्होंने 1965 के युद्ध में ही स्लोगन लिखा था। उनका बहुत फेमस स्लोगन है, नारा है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। और कब दिए थे? भारत पाक युद्ध के दौरान। तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है आपके पास है कि बच्चे करेंगे सही लेकिन आयोग कर देगा गलत। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1929। तो इसका राइट आंसर है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? आपको पता है कि भारत में पुष्कर में ही हमारे एक देवता हैं जिनका नाम है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का मेला पुष्कर में लगता है और पूरे भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला। ब्रह्मा जी का मंदिर है वहां पे। और ये पुष्कर पड़ता कहाँ है? राजस्थान। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान। और आपको पता है राजस्थान की राजधानी कहाँ है भाई, है ना? तो उसी को पिंक सिटी भी बोलते हैं, जयपुर। वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ, वर्तमान के डिफेंस मिनिस्टर इस समय कौन थे? रक्षा मंत्री। तो आप बच्चों सभी लोग जानते हैं कि आप डिफेंस में जा भी रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस समय रक्षा मंत्री कौन है। फिर भी मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय को जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। इस समय भारत के रक्षा मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो आप जान ही रहे हैं, मोदी साहब जी को तो जान ही रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रश्न पूछा है रक्षा मंत्री, तो राइट आंसर है राजनाथ सिंह। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वुहान, गुजरात। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आती है, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और यह मूर्ति बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो राज्य का नाम आ जाएगा गुजरात। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है ये गुजरात में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और यह नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? महिला सुल्तान। तो भारत की प्रथम महिला सुल्तान या शासिका जो भी कह सकते हैं, तो एक ही नाम जिक्र आता है, नूरजहां ऑप्शन है, कोहिनूर है, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, तो वर्तमान में स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, एस जयशंकर, ए.के. एंटनी। तो इस समय वर्तमान के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और बाल महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। तो विदेश मंत्री की जब बात आती है तो उसका राइट आंसर है एस जयशंकर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर हैं और इस फ्यूचर से आपका भविष्य बनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को देखिए ध्यान से और देखने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। और भारत सरकार की वर्दी, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत सरकार की वर्दी अपने शरीर पर धारण कीजिए और हम लोगों की रक्षा करिए। जय हिंद।